हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा लव लाइफ को लेकर। कुंभ राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, नो कॉन्टैक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले और शादीशुदा लोग। यहाँ से मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताऊंगी कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। आपकी फीलिंग्स नहीं, पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे। यहाँ से मैं बताऊंगी कि जो जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, अब बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट में भी होंगे ना, कुंभ राशि वाले और उनके पार्टनर। तो जिनकी बातचीत बंद हुई हुई है, बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी इन 15 दिन के लिए वो देख लेंगे। और काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनकी ऑलरेडी बातचीत हो रही है, चाहे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, कम बात हो रही है, ज़्यादा बात हो रही है। अगर बात हो रही है तो वहाँ पे चेक करेंगे कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे। जिनकी बातचीत हो रही है अच्छे रहेंगे या कुछ इश्यूज रहेंगे वो देख लेंगे। आउटकम क्या रहेगा वो देख लेंगे। चलिए कुंभ राशि शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी कुंभ राशि के लिए वो देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुंभ राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इसका मतलब स्ट्रेस ही होता है एक तरह से। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 16 से 30 नवंबर 2024। न्यू बिगनिंग, वियर एंड टीयर ऑफ टाइम, हार्मनी एंड पीस। कुंभ राशि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, देखिए फीलिंग्स तो पॉजिटिव ही हैं आपको लेकर। आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे स्टार्टिंग का जो टाइम दिख रहा है ना, स्टार्टिंग में न्यू बिगनिंग का कार्ड है। स्टार्टिंग का मतलब है कि 16 से 20 नवंबर के बीच में स्टार्टिंग में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। देखिए बेटर करना इसलिए चाहते हैं कि अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो आपके पार्टनर उसी चीज़ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। और अगर कुछ इश्यूज नहीं चल रहे थे तो किसी भी तरीके से एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। हो सकता है आपको मिलना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से आपसे बातचीत नहीं हुई, तो एक फ्रेश बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपके साथ किसी भी लेवल पे करना चाहते हुए दिख रहे हैं। बट उनको मुझे लग रहा है किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी मुझे आपके पार्टनर लेते हुए दिख रहे हैं। ये भी कार्ड आया है कि स्ट्रेस ले रहे हैं और स्टार्टिंग का भी कार्ड है कि बर्डन प्रेशर हो रहा है उनको। हो सकता है उनको इस रिलेशनशिप को लेकर बर्डन हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, या आपको लेकर प्रेशर हो रहा है, या कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं उनके ऊपर इस रिलेशनशिप को लेकर, और वो ज़िम्मेदारियों को लेकर बर्डन प्रेशर महसूस कर रहे हैं। और कहीं न कहीं वो उन चीज़ों में से अपने आप को जो ब एक बोझ उनको लग रहा है किसी चीज़ का, कुंभ राशि आपके पार्टनर को, और वो बोझ अपना किसी लेवल पे कम करना चाहते हैं। और हो सकता है उनको लग रहा है कि चलो यार एक फ्रेश बिगिनिंग कर लेते हैं, आपके साथ नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अगर ये चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली उनका थोड़ा-सा बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा मुझे बोझ में रहते हुए दिख रहे हैं। और मिड का जो टाइम है, मिड का मतलब हो गया 21 से 25 नवंबर के बीच में। देखिए आपके पार्टनर एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा नई शुरुआत करना चाहते हैं, बर्डन प्रेशर है और उसी को वो कम करना चाहते हैं, उसको ऑफलोड करना चाहते हैं। इसी कारण से अब उनको लग रहा है कि उनको ना एक्शंस ले लेने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है, कोई दो चीज़ों में से उनको डिसीजन चॉइस लेनी है, उसके बारे में वो सोच रहे हैं। और इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर नेक्स्ट स्टेप्स प्लान कर रहे हैं कि उनको अब आगे क्या करना है। एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर मुझे किसी लेवल पे आता हुआ दिख रहा है। कॉन्फिडेंस मुझे यही दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि भी चलो यार आगे बढ़ते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं। अब ये देखिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, यानी कि आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। अगर उनकी तरफ से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी तो वो आगे बढ़ा रहे हैं। एक पॉजिटिव तरीके से मिड में सोचते हुए दिख रहे हैं। अब कुछ के पार्टनर हो सकता है कि एक्शंस ले रहे हैं, कुछ के पार्टनर सिर्फ सोच रहे हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स है। और उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में खराब हो चुकी हैं, और हो सकता है उसको ठीक करने के लिए उन वो सोच रहे हैं कि आगे बढ़ते हैं, या फिर वो कुछ चीज़ों को टाइम के ऊपर छोड़ रहे हैं, समय के ऊपर छोड़ रहे हैं कि जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में खराब हो चुकी हैं वो समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएंगी, ये चीज़ें हैं।
और आगे जाके हार्मनी का कार्ड ये बोलता है कि आपके साथ एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं कुंभ राशि। आगे जाके मतलब 26 से 30 नवंबर के बीच में एक फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी महसूस कर रहे हैं। ये एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग उनको आ रही है, यानी कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा उनके मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, और बहुत सारी है चीज़ें आपको कहना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, और आपके साथ एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ये उनके मन का कार्ड है, दिल का कार्ड है, वो ऐसा सोच रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं वो आपको आगे नवंबर के एंड में बोल रहे हैं। उनके मन में है कि आपके साथ बात की जाए, रिकंसिलिएशन, पैचअप, ये सारी चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं, हमेशा आपका साथ चाहते हुए दिख रहे हैं हमेशा का। बट मुझे लग रहा है आपके पार्टनर किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, फ़िक्र चिंता किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं, एंग्जायटी किसी लेवल पे आपके पार्टनर को हो रही है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है किसी चीज़ के बारे में सोच-सोच के नेगेटिव हो रहे हैं, फ़िक्र चिंता किसी चीज़ की ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, 26 से 30 नवंबर के बीच में। अब हम देख लेते हैं कुंभ राशि, ये थी फीलिंग्स आपके पार्टनर की। यहाँ से मैं देख लेती हूँ कि जिनके पार्टनर के साथ, जिन लोगों की अपने पार्टनर के साथ बातचीत बंद हुई हुई है, नो कांटेक्ट में है कुंभ राशि वाले, वहाँ पे कैसी रहेंगी चीज़ें। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की बातचीत बंद हुई हुई है, वहाँ पे 16 से 30 नवंबर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, नो कांटेक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी, होगा क्या, वो देखते हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, नो कांटेक्ट वालों का है ये। अभी इसके बाद बताऊंगी कि जिनकी बात हो रही है वहां पे, वो अलग से निकालूंगी। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, नो कांटेक्ट का है ये। डेथ। कुंभ राशि, देखिए जिनकी बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों में कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, उन लोगों के बीच में मुझे ये दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेकर कुंभ राशि आप या फिर आपके पार्टनर किसी लेवल पे नेगेटिव ही मुझे सोचते हुए दिख रहे हो, और पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हो सकता है कुंभ राशि, या तो आपसे कोई गलती हुई है या आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है। जिस इंसान से भी कोई गलती हुई है वो इंसान उन्हीं गलतियों के ऊपर फोकस कर रहा है। एक पछतावे वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, रिग्रेट जैसे किसी चीज का रहता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है कुंभ राशि आपका या आपके पार्टनर का कोई पहले का कोई रिलेशनशिप रहा होगा, पहले का मतलब पास्ट का, और उसके कारण या तो आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हो रहे हैं। उसके कारण इश्यूज का मतलब हो सकता है कि कई बार पहले का कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहता, खराब हुआ होता है, और उसी को लेकर कई बार ना कुछ लोग करंट पार्टनर के साथ नए रिलेशनशिप में तो होते हैं, लेकिन साथ के साथ पास्ट के इंसान को भी याद करते रहते हैं। तो कुछ या तो पास्ट का कोई रिलेशनशिप या तो आपका खराब हुआ या आपके पार्टनर का खराब हुआ, वो भी एक चीज मुझे दिख रही है यहाँ पे। बट मुझे दिख रहा है कि कोई पछतावे वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है, या तो आपसे कोई गलती हुई, पार्टनर से कोई गलती हुई है, और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। उसी चीज़ के बारे में बार-बार सोचते जा रहे हो, जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में ठीक नहीं चल रही हैं, जो अच्छी नहीं चल रही हैं। उसी चीज़ को सोच-सोच कर नेगेटिव ज़्यादा होते हुए दिख रहे हो। चीज़ों को बेटर कर सकते हो, थोड़ी ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में सब कुछ खराब है कुंभ राशि। आप लोग इस रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हो अगर एक कोशिश करना चाहो। चीज़ें अच्छी हो सकती हैं क्योंकि आप लोगों का ध्यान उन चीज़ों के ऊपर है, जो चीज़ें आप लोगों के हिसाब से नहीं चल रही है, जो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान होने के कारण जो चीज़ें आप ठीक कर सकते हो, उन चीज़ों के ऊपर आप लोग फ़ोकस ही नहीं कर रहे हो। इसी कारण से मुझे लग रहा है नो कॉन्टैक्ट का भी नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का, जिनकी बात नहीं हो रही है। और मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों को आप लोग एंड ही करते हुए दिख रहे हो। एंड करने का मतलब बात नहीं कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, कम्युनिकेशन उतना नहीं कर रहे हो, एक डिस्टेंस रखते हुए दिख रहे हो, दूरी रखते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, या तो आप कर रहे हो ट्रैवल, आपके पार्टनर कर रहे हैं, थोड़ी-सी एक दूरी मेंटेन कर रहे हो, या सिंपल ही एक-दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। तो नो कॉन्टैक्ट का मतलब तो यही होता है कि जिनकी बात नहीं हो रही है, वहाँ पे ये 15 दिन कैसे जाएँगे? तो वहाँ पे मेरे को लग रहा है कि अंदर से एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी नहीं महसूस कर रहे हो कुंभ राशि, और एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। हालाँकि मूव ऑन ही करते हुए मुझे दिख रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि छोड़ देना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, अटैचमेंट कम रखनी चाहिए। मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता कि सच में 15 दिन में मूव ऑन ही सारे लोग कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि सच में मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा है कि बात नहीं हो रही है ना, तो कोई बात नहीं, अब उतनी अटैचमेंट आगे से रखेंगे भी नहीं, उतनी केयर नहीं करेंगे पार्टनर की। धीरे-धीरे डिस्टेंस बनाना शुरू कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि थोड़ा-सा अलग रहें,
हालाँकि अंदर से एक सैटिस्फैक्शन नहीं महसूस कर रहे हो, अंदर से एक खुशी नहीं महसूस कर रहे हो, जिस तरीके से रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस चाहते हो, वो चीज़ें नहीं मिल रही है। क्योंकि चीज़ें किसी लेवल पे एंड हो रही हैं, आप लोगों को लग रहा है कि एंड करके अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा। आगे बढ़ना, मूव ऑन करना, एक अटैचमेंट अभी भी है, एक लगाव अभी भी महसूस कर रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो हर्ट हुई हुई हैं, जो बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। तो ये तो मैंने एनर्जीज़ बताई हैं नो कॉन्टैक्ट वालों की। चीज़ें यहीं रहेंगी, यानी कि पॉज़िटिव साइड नहीं देख रहे हो रिलेशनशिप को लेकर, और बातचीत अभी होती हुई नहीं दिख रही है कुंभ राशि नो कॉन्टैक्ट की, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ये है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, जिनकी बातचीत बंद हुई हुई है। अब हम देख लेते हैं कुंभ राशि, जिन लोगों की बातचीत हो रही है, जिन लोगों की बातचीत हो रही है कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 नवंबर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। कम्युनिकेशन जिन लोगों का ऑलरेडी चल रहा है, बात हो रही है, चाहे कम हो रही है, चाहे ज़्यादा हो रही है, तो ये 15 दिन उन लोगों के बीच में कैसे जाएँगे? एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिनकी बातचीत हो रही है, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी? 2 ऑफ कप्स का कार्ड है रिवर्स में। ये कार्ड्स नहीं मैं लूँगी, ये वैसे कई बार शफ़ल के टाइम पे कार्ड ऐसे हो जाते हैं, हम शफ़ल करके ही लेंगे कार्ड्स को। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 नवंबर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी? जिनकी बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है, या फिर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है। डेविल, एक कार्ड और, एस ऑफ सोर्ड्स। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी? जिनकी बातचीत हो रही है, या आउटकम कैसा रहेगा वो देखते हैं। डार्कनेस ऑफ द सोल, नरिशमेंट, कॉन्फ्लिक्ट। कुंभ राशि, मेरे को ना यहाँ पे ये दिख रहा है कि जिनकी बातचीत भी हो रही है ना, वहां पे भी मुझे कुछ ज्यादा ग्रेट होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक होता है ना कि जिनकी बात हो रही है, इंसान बहुत खुश है, हैप्पी है, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि टेंशन स्ट्रेस थोड़ा सा किसी चीज का लेते हुए दिख रहे हो। जिनकी कम्युनिकेशन हो रहा है, देखिए जिनका कम्युनिकेशन डेली हो रहा है, एक तो वो हो गया। जिनकी बातचीत कभी कभी हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, ये है जिनकी बातचीत नहीं हो रही है। अब उस सिचुएशन में ये चीज़ें दिख रही है मुझे, एक डिस्टेंस ही इस रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है, एक दूरी ही आती हुई दिख रही है। अब डिस्टेंस और दूरी का कारण मुझे ये दिख रहा है, या तो देखिए आप लोगों की बातचीत भले ही हो रही है, लेकिन जैसे होता है ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कुछ आर्गुमेंट्स हो रही हैं। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आर्गुमेंट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बात तो हो रही है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे है कि बात बंद हुई हुई है। जिनकी बात हो रही है वहां पे मैं यही बोल रहा हूँ कि बातचीत तो भले ही हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, आर्गुमेंट हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, या और लोग इस रिलेशनशिप में है जिनके कारण इश्यूज हो रहे हैं, या फिर आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है। आप कुंभ राशि कुछ बोल रहे हो, आपके पार्टनर कुछ बोल रहे हैं। आप जो चीज बोल रहे हो, आपके पार्टनर उस चीज को कुछ और तरीके से समझ रहे हैं, और आपके पार्टनर जो चीज बोल रहे हैं, आप किसी और उस चीज को और तरीके से समझ रहे हो, जिसके कारण आप दोनों में थोड़ी सी मुझे दूरी आती हुई दिख रही है, डिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आप लोग रिलेशनशिप को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप में अंधेरा है और आगे जाके कुछ होगा नहीं, ये चीजें ज्यादा मुझे दिख रही हैं। कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन अंदर से ना वो खुशी वाला कम्युनिकेशन, खुशी वाली बातचीत नहीं हो रही है, और टेंशन स्ट्रेस रहता हुआ दिख रहा है। और आप दोनों में से मुझे लग रहा है एक इंसान थोड़ा सा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहा है कुंभ राशि, या तो आप कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हो, या आपके पार्टनर। जैसे होता है ना रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाना, अपनी मनमर्जी करना, थोड़ा सा रिलेशनशिप मुझे टॉक्सिक होता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। या तो आर्गुमेंट हो रहे हैं, या किसी का बिहेवियर सही नहीं है इस रिलेशनशिप में, या आदतें सही नहीं है, उसके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं। और इस रिलेशनशिप को लेकर एक श्योरिटी नहीं रहती हुई दिख रही है कुंभ राशि। ये मेरे को आउटकम भी दिख रहा है कि ये चीजें होंगी, कि 15 दिन ऐसे जाएंगे, और जिनकी बातचीत हो रही है उसमें भी मुझे यही चीजें नजर आ रही हैं कि रिलेशनशिप में ना जैसे एक डार्कनेस दिख रही है, कि आगे जाके कोई फ्यूचर ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। एक अंधेरा सा दिख रहा है, एक ब्लैंक फीलिंग सी या तो कुंभ राशि आपको रह रही है, आपके पार्टनर को रहती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप दोनों में से किसी एक इंसान को अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है, या फिर आप दोनों को लग रहा है कि आप दोनों या किसी एक इंसान को यही लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के कारण ना इतना टेंशन स्ट्रेस ले रही है, हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज की जा रही है। यानी कि कई बार होता है ना रिलेशनशिप में, जब एक खुशी नहीं होती, हैप्पीनेस नहीं होता, या कुछ इश्यूज ही चल रहे होते हैं, चाहे छोटे या ज्यादा, कम या ज्यादा,
तो उसके कारण क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। जब ज़्यादा सोचते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, ढंग से सोते नहीं हैं, नेगेटिव विचार आ जाते हैं या पार्टनर दिमाग से निकल नहीं पाते। हम बार-बार उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं और हमारा फ़ोकस नहीं हो पाता किसी भी चीज़ के ऊपर। हम अच्छे से खाना नहीं खाते, अच्छे से जिम नहीं करते, अच्छे से एक्सरसाइज़ नहीं करते। तो कहीं न कहीं ये भी अंदर ही ख़्याल है कुंभ राशि आपको भी या फिर आपके पार्टनर को भी कि इस रिलेशनशिप के कारण हेल्थ को भी निग्लेक्ट किया जा रहा है, हेल्थ के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। कहीं न कहीं टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है और एक इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव और पॉसेसिव हो रहा है। ऑब्सेसिव-पॉसेसिव का मतलब होता है कि रिलेशनशिप में इश्यूज़ रह रहे हैं, लेकिन पता नहीं आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप को छोड़ना ही नहीं चाहता। जैसे होता है ना कि ये रिलेशनशिप मेरा है, ये पार्टनर मेरे हैं और दिमाग से पार्टनर निकल ही नहीं पा रहे हैं, उसी कारण से टेंशन स्ट्रेस हो रहा है। अगर रिलेशनशिप सही नहीं है, टॉक्सिक नहीं है कुंभ राशि, अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है तो आपको सही करना चाहिए। और अगर आपके पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं है और फिर भी आप चाहते हो कि आप उनको, अपने पार्टनर को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो फिर थोड़ा-सा ना डिस्टेंस रखना ही कई बार सही फैसला होता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर रिलेशनशिप में और टेंशन, स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो जिस भी इंसान का टॉक्सिक बिहेवियर है, आदतें सही नहीं है, बिहेवियर सही नहीं है, कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, गुस्सा करता है, गाली-गलौज करता है या कुछ बुरी आदतें हैं किसी भी कारण से, तो थोड़ा-सा ऐसे इंसान को अवॉइड करना ज़्यादा सही रहेगा। तो मेरे को लग रहा है ये चीज़ें ज़्यादा होती हुई दिख रही हैं और कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया तो इसीलिए मैंने बोला था कि आर्गुमेंट, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ही हो रहे हैं और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कुंभ राशि कि क्लैरिटी नहीं हो रही है इस रिलेशनशिप में। कम्युनिकेशन हो रहे हो, लेकिन वो कम्युनिकेशन जो आप लोगों का दिख रहा है ना, क्योंकि हमने देखा जिनकी बातचीत हो रही है या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे जो बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, वो पॉजिटिव सेंस में नहीं हो रहा, वो नेगेटिव सेंस में हो रहा है। चीज़ें प्यार वाली बातें नहीं हो रही है, एक लड़ाई झगड़े वाली, गुस्से वाली, ताना मारने वाली, एक वो चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। ये भी कम्युनिकेशन तो है, लेकिन ये कम्युनिकेशन प्यार वाला नहीं ना होगा, ये थोड़ा-सा रिलेशनशिप खराब होने वाला कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे। और इस रिलेशनशिप में देखिए क क्लैरिटी नहीं आ रही है, कन्फ्यूजन भी बना हुआ रहेगा किसी भी चीज़ को लेकर, या तो आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो या पार्टनर हो रहे हैं। एक जैसे होता है ना, फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। और वो फाइटिंग स्पिरिट नहीं रहती हुई दिख रही है और ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि क्लैरिटी ही नहीं है। अब जब तो इंसान को क्लैरिटी नहीं होगी, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो फिर चीज़ें ठीक भी नहीं होती हैं। सबसे पहले आपको अपने लिए क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि आपको करना क्या है। अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, तो उसके लिए फिर एक्शन इनिशिएटिव्स लें। लेकिन किसी चीज़ को पकड़ के ना बैठें कुंभ राशि, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इस चीज़ को थोड़ा-सा छोड़ दें, लेट गो कर दें। बट मुझे नहीं दिख रहा कि जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है उनमें चीज़ें सुधर नहीं रही हैं, उल्टा उनमें बातचीत के दौरान चीज़ें थोड़ी-सी खराब ही होती हुई मुझे दिख रही हैं। क्योंकि नो कॉन्टैक्ट का तो मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें एंड हो रही है, वो तो डिफरेंट सिचुएशन थी। अगर हम आउटकम ही देख लें कि आउटकम क्या जाएगा इन 15 दिन में, तो मेरे को यही दिख रहा है, एक टेंशन स्ट्रेस बना रहेगा, छोटे-मोटे आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में और लोगों की दखल-अंदाज़ी हो सकती है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सोच नहीं मिलना, अंडरस्टैंडिंग की कमी होनी वो रहेगी, और जिसके कारण रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव सेंस में ही सोचते हुए दिख रहे हो कि जैसे आगे कुछ हो नहीं सकता, कुछ फ्यूचर नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में रहेंगी। तो डोंट वरी, ये 15 दिन की रीडिंग है, मेरी तो 15-15 दिन की रीडिंग होती है, 5-6 दिन निकल जाते तो अगली रीडिंग आ जाती है, तो ये इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। रीडिंग है, रीडिंग को रीडिंग की तरह लिया करो, नई रीडिंग जब आ जाएगी हो सकता है उसमें चीज़ें अच्छी आएँ, बट इस रीडिंग में चीज़ें, मुझे मेरी रीडिंग में तो चीज़ें ठीक नहीं आई हैं। तो ये है रीडिंग आपकी कुंभ राशि, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।